बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैटफ के मामले के ऊपर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को क्लियर पैगाम है और स्टिल फैसला आने के बाद भी बिटवीन द लाइन्स इनकी जो हुकूमत स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है और क्लियरली पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ ताउन करते हैं तो अगली मीटिंग में आपको वाइट लिस्ट में डलवा देंगे। क्योंकि अभी फैटफ ने जो फैसला दिया उन्होंने क्लियरली, हाफिज सईद असल में उसमें टारगेट थे, तो उन्होंने क्लियरली कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा के जो दहशतगर्द हैं जी वो ऐसे हैं वैसे हैं, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर इवन के स्टिल पाकिस्तान कुछ भी ना करे, वैसे तो आप याद रखिएगा ये इदारा बनाया गया था सोवियत यूनियन के बाद, यानी जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी जनरल ज़ियाउल हक के गुजर जाने के बाद इनको तकलीफ उस वक्त ये थी कि 1990 में इसको कायम इसलिए किया गया कि ज़ियाउल हक ने फैसला किया था कि कश्मीर आज़ाद करवाना है और इन्हीं को लेकर जाना है बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाने। तो उन्होंने इदारा ऐसा फैटफ बना दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि उसके बाद कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़े तो वो दहशतगर्दी और ये वो सारे तमाशे आपके सामने। इस वक्त अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को स्ट्रेट और क्लियर पैगाम दिया गया है कि अगली मीटिंग से पहले आपको वाइट लिस्ट का इंडिया और अगली मीटिंग में आपको वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है कि आप हमारी बात माने और शर्त सिर्फ अभी तक वही है कि आप हमें अड्डे दें या कम से कम आप हमें निगरानी करने के लिए अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दें। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करें तो हम आपको वाइट लिस्ट में डलवा देंगे। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ज़रा समझ लें। देखिए, हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के नीचे तकरीबन $7 ट्रिलियन और उसके साथ जो पाकिस्तान के एरियाज लगते हैं KPK के फाटा के और ये वो, इनमें तकरीबन $3 ट्रिलियन के नीचे ज़खायर है। ये जो जंग है पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई अफगानिस्तान में, असल में इस जंग, ये आर्टिफिशियल जंग है। इस जंग को हमेशा से याद रखिएगा, पहले सोवियत यूनियन आया, उसने भी आकर जंग सिर्फ इसलिए की वो गर्म पानियों तक रसाई चाहते थे और ज़मीन के ख़जाने ये वो निकालना चाहते थे, और अब भी स्टिल यही सूरत हाल है। अब अमेरिका यहाँ पर मजीद खाना जंगी बढ़ाना चाहता है। चाइना ने बदले में पाकिस्तान को एक बड़ी ऑफ़र की है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफ़र ये की है कि वो ख़ास तौर पर मशरकी यूरोप की मार्केट तक वो जाना चाहता है और यहाँ पर वो पाकिस्तान को अपने साथ बहैसियत पार्टनर लेकर जाएगा और पाकिस्तान के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पैसा, कारोबार और पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने के लिए हर तरह का किरदार अदा करेगा। बदले में वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान उसको मैक्सिमम रोल दे, जिससे वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान इनकी साइड पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर काम करे और इसमें चाइना के साथ जो भी शराकतदारी है, एक तो CPEC यहाँ से गुजार दे, दूसरा चाइना के साथ मिलकर काम करे, वो यहाँ से चीज़ें निकाले और उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा और चाइना का भी। यूँ चाइना का बहुत ज़्यादा होल्ड इस पूरे खित्ते में हो जाएगा। दूसरी जानिब इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि इस खित्ते में जंग बर्पा कर दी जाए, क्योंकि जंग ख़त्म होगी तो नीचे से ख़जाने निकालने के लिए आगे हो जाएंगे। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में नहीं आएगा। ये अब आप तय कर ले, पाकिस्तान शायद कभी भी वाइट लिस्ट में ना आए अनटिल के पाकिस्तान बहुत ताकतवर एक रियासत बन चुका हो जो अमेरिका और तमाम लोगों के दबाव से निकल जाए और उसके बाद पाकिस्तान के हक में फैसला हो। चाइना ने फैटफ के मामले में पाकिस्तान को अश्योरिटी दी है कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए अब यूरोप के दरवाजे खुलवाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा यूरोप अमेरिका के फुली असर व रसूख में नहीं है। खुफिया ताकतें तो पूरी दुनिया में काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ होती है उसमें अमेरिका के मुकाबले में चाइना का असर अब इस वक्त ज़्यादा है यूरोप की मंडियों पर। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चाइना का उनके साथ लेन देन काफ़ी है। वो ऑलरेडी यूरोप वाले अमेरिका को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं, एक तो उनकी आर्टिफिशियल तरीके से समझते हैं करेंसी को, यूरो को डीवैल्यू रखा गया है। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है इन तमाम सूरत हाल में। आदि पाकिस्तान के साथ मामला ये तय किया है कि सेंट्रल एशिया को मिलाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके हैं इनको जोड़ा जाएगा, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के साथ ताउन करेगा
और बदले में चाइना अब पाकिस्तान के जो फैटफ या ग्रे लिस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट ना आना या बहुत सारे जो मामलात हैं पैसों के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर हमारी साख खराब हुई है और बहुत सारी चीज़ें, इसका मदावा करेगा। चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आइंदा चंद आने वाले महीने शदीद खतरनाक होने जा रहे हैं, हद से ज़्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर अब दुनिया भर की एजेंसियां बिल्कुल डायरेक्ट हमला करने जा रही है। पहले वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे, अब पाकिस्तान, रशिया और चाइना पर डायरेक्टली एक हमला हो रहा है। चाइना और रशिया अब जो पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुलवाने जा रहे हैं वो मुस्लिम उम्मा के। असल में चाइना और रशिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरबराही के अंदर अब ये पूरा खेल हो। देखिए, पाकिस्तान रूस के साथ जंग नहीं अब करेगा, ये चीज़ तय है। तुर्की के रूस के साथ फड्डे चलते रहते हैं, कभी वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, अर्मीनिया, अजरबैजान। पाकिस्तान का रूस के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लिहाजा रूस तुर्की की बजाय अब पाकिस्तान को फेवर करता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान को पूरी यकीन दहानी करवाई है कि वो पाकिस्तान की डूबती मैशत को अब सही तरह उभार कर लेकर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका के खिलाफ है। और ये आपको पहली बात नहीं, अभी आपका IMF का प्रोग्राम पूरी तरह सस्पेंड होने जा रहा है। जब सस्पेंड होगा तो चाइना आपकी मदद करेगा, और अब इस तरह की मदद नहीं वो चाहेंगे कि आप सिर्फ हमें कर्जा देते रहे। अब हमें चाहिए जॉब्स, आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो। रशिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाए। दूसरा, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब चाइना के साथ मिलकर हमें चाइना इतनी सिक्योरिटी दे कि हम अगर अपनी ज़मीन से ख़जाने निकालना चाहते हैं, गैस है, सोना, ये वो, तो उसमें मसाइल हमें ना हो। पहले तो हर दफ़ा अमेरिका और ये तमाम सूरत हाल सामने आ जाती थी। अब चाइना को अशद ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को डेवलप करे, पाकिस्तान को मशरक़ की यानी ख़ास तौर पर रियासतों तक भी लेकर जाना, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान के दरवाजे खुलवाना, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते अब यूरोप तक रसाई हासिल करना, ये असल में प्लान है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना कन्विंस करेगा यूरोप की मंडियों को कि वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करे, तिजारत करे, बहुत सारी चीज़ें करे। और दूसरी साइड पर रशिया पाकिस्तान के अंदर आकर अपनी फैक्ट्रीज, डिफेंस और ये तमाम चीज़ें लगाए। देखिए, असल में सूरत हाल ये है कि हमें खाली पीली इस वक्त मदद की ज़रूरत नहीं, आप हमारा साथ दें, क्योंकि अमेरिका ने अभी आपको डाला है ग्रे लिस्ट में। इन्होंने रखना आपको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में है। अब ईरान, पाकिस्तान, रशिया, अफगान तालिबान, इनके साथ मिलकर एक पूरा जो नया ब्लॉक है वो अमेरिका के निकलने के बाद तरतीब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतर नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया और चाइना के मफाद में ये है कि अगर उम्मत का लीडर पाकिस्तान को बनाया जाए तो 57 इस्लामिक ममालिक पर पाकिस्तान की एक धाक बैठ जाएगी। मिसाल के तौर पर अभी अमेरिका को ललकारने के बाद अरब वर्ल्ड, आप ये देखिए कि पहले अमेरिका अरब वर्ल्ड को कहता था कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालो। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया तो अरब वर्ल्ड हम पर दबाव डाल ही नहीं सकते। सो उनको पता है इनके पीछे चाइना है, रशिया है। ये अरब वर्ल्ड को भी पैगाम है, मुस्लिम कंट्रीज़ को भी पैगाम है कि इनके साथ दुनिया की ताकतें खड़ी हैं। सो आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए एक खुशहाली है। साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को जो ऑफ़र दी है कि आप हमें एटलीस्ट अपनी एयर स्पेस दे दें तो हम आपके लिए दरवाजे खोल देंगे, पाकिस्तान ने ये ऑफ़र रिजेक्ट की है, करनी है, और मज़ीद पाकिस्तान इनके चुंगल में अब नहीं फंसेगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।